Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel. So today we are going to start with arrays. Yes, arrays एक बहुत ही important data structure है जिसके साथ हम अपनी data structure की journey शुरू करते हैं because that is the very base जहाँ पर आप सीखते हो कि कैसे multiple elements को हम store कर सकते हैं under a single variable name. Yes, तो इससे पहले हम variables लेते हैं जिसके अंदर value store करते हैं and we have seen that one variable can hold only one value. जब आप उसमें second value डालते हो पिछली value erase हो जाती है. But I want to store multiple values, so this is one technique using which you can do this. So इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी arrays क्या होते हैं, किस तरह से आप एक array को initialize कर सकते हो, कैसे एक array traverse हो सकता है, कैसे एक array user से input हो सकता है. So watch this video till the end to understand all these basic concepts about arrays. Right? So चलिए शुरू करते हैं. सो पहली चीज़ हमारे पास आती है कि एरे है क्या और क्यों चाहिए. ठीक है, सो एरे क्या है आपके पास. एरे इज डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और यू कैन से इट इज़ अ होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा. मतलब कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो सब सेम टाइप के होंगे, होमोजीनियस. राइट, क्या पर्पस है इसका, क्यों चाहिए. अगर आप सी में एक नॉर्मल प्रोग्राम बना रहे हो और आपने डिक्लेयर किया है इंट ए एंड लेटर एट अ स्टेज यू पुट अ वैल्यू इनटू इट. ठीक है, सो मेमोरी में क्या होता है कि एक वेरिएबल क्रिएट हो जाता है ए, उसका एड्रेस मेमोरी मैप में स्टोर्ड होता है. जब आप उसमें एक नंबर स्टोर करते हो तो वो नंबर ए में आ जाता है ना, 70 यहाँ पे आ गया. लेकिन लेटर ऑन अगर आप इसके अंदर वैल्यू को चेंज करना चाहो तो क्या होगा. सो दिस 70 विल चेंज टू 30. सो जो आपकी वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी. सो वन वेरिएबल कैन होल्ड ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम. वो एक से ज़्यादा वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकता. पर आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको एक जैसी 5 वैल्यू स्टोर करनी है या 50 वैल्यू स्टोर करनी है. तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज सो मेनी डिफरेंट वेरिएबल ना. अब मैं 50 के लिए n1 n2 n3 n4 n5 ऐसे 50 तो लूँगी नहीं. तो वहाँ पर बेनिफिट होता है किसके हेल्प से, एरे की हेल्प से. सो एरे क्या होता है, it's a collection of homogeneous elements. So if you have to define कि array है क्या, so हम क्या कहेंगे, it is a collection of homogeneous. Homogeneous का मतलब क्या है, elements of same data type. ठीक है, जो एलिमेंट सेम डेटा टाइप के होते हैं, मतलब अगर इंटीजर्स हैं तो सारे के सारे इंटीजर्स होंगे, अगर फ्लोट्स हैं तो सारे के सारे फ्लोट्स होंगे, अगर कैरेक्टर्स हैं तो सब कैरेक्टर्स होंगे. So all the elements must be of same data type, चाहे वो कितने भी हो. So collection of homogeneous elements under a single variable name. तो नाम अलग अलग नहीं होते हैं. Every element is referred with the same name. ठीक है, elements under a single variable name. अब आप कहोगे कि मैम अगर नाम सेम है तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें से पहला एलिमेंट कौन सा है, दूसरा एलिमेंट कौन सा है, हाउ विल वी गेट टू नो दैट, है ना. तो उसके लिए होती हैं पोजीशंस, क्योंकि ये लीनियर है. लीनियर में हमने क्या कहा, हम लीनियर में ये कह सकते हैं कि ये मेरा पहला एलिमेंट है, ये मेरा सेकेंड एलिमेंट है, ये मेरा थर्ड एलिमेंट है. आई कैन से दैट. सो जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी पोजीशन की हेल्प से एक्सेस हो सकते हैं. जैसे कि पहला एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे होता है, बट सी प्रोग्रामिंग में जो फर्स्ट पोजीशन है वो 0 से शुरू होती है. इवन इन C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, आप आगे जाके भी जब लैंग्वेजेस करोगे सो आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 0 पोजीशन पे होता है. तो हम कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स है, ठीक है, सो इंडिविजुअल एलिमेंट्स आर प्रोसेस्ड बाय देयर पोजीशन. एंड वो जो पोजीशन है उसको हम इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट भी कह सकते हैं. सो इंडिविजुअल एलिमेंट्स आर accessed or are fetched using the position of the element in the array. So are accessed using position in the array, जो कि कहाँ से शुरू होती है, 0 से. So position starts from 0. So using position of the element in the array, जो कि आप 0 से शुरू करेंगे. फाइन, और जाएगी कहाँ तक, मैक्सिमम साइज -1 तक. तो अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो पहला एलिमेंट 0 पे है, दूसरा 1 पे, तो लास्ट एलिमेंट किस पे होगा, 9 पे. ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एक तो एरे कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स होता है. इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम ऐसे करते हैं, एक्सेस बाय द पोजीशन.
अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो एरेज है वो स्टोर होते हैं कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन में। अब इस वर्ड का क्या मतलब है, कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन, व्हाट डू वी मीन बाय दिस? सो कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमें पता है कि एक इंटीजर आपका 4 बाइट्स लेता है ना, पता है ना। पहले जो ट्रेडिशनल वाले हैं उसमें कितने लेता था, 2 बाइट्स, लेकिन जितने भी आपके लेटेस्ट कंपाइलर्स हैं, ठीक है, उसमें वो 4 बाइट्स लेता है। तो अगर मैं एक 10 साइज का इंटीजर एरे ले रही हूँ तो उसको 40 बाइट्स चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 10 बाइट्स कहीं और हो जाए और 30 बाइट्स कहीं और हो जाए। 40 बाइट्स हैव टू बी स्टोर्ड इन वन गो। सो 40 बाइट्स आपकी एक ही उसमें स्टोर की जाएंगी, एक ही कलेक्शन में स्टोर की जाएंगी, आधी आधी इधर उधर स्टोर नहीं हो सकती। सो ये एक तरह से एरिस का ड्रॉबैक भी हो जाता है, जो हम आगे चल के स्टडी करेंगे कि कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होना कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि हो सकता है कि कभी आपके पास 500 बाइट्स फ्री हैं लेकिन वो 500 बाइट्स कंटिग्यूस नहीं है, ब्लॉक्स में है। तो वहाँ पर फ़ायदा या वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है लिंक लिस्ट की। तो वो बात की बात है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट लेटर, बट अभी के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एरेज आर स्टोर्ड इन कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, अब एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं? जब हम टर्बो में काम करते थे, मतलब जब हमने सी सीखनी शुरू करी थी, आई यूज्ड टू वर्क इन टर्बो इनिशियली, दैट वाज माय फर्स्ट कंपाइलर। वहाँ पे क्या होता था कि अगर आप एक एरे ले रहे हो तो आपको ऐसे डिक्लेयर करना पड़ता था इंट ए 5। ठीक है, सो दिस मीन्स कि ए जो है वो एक एरे है, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, योर विश, वैलिड नाम होना चाहिए बस। 5 इज द साइज कि मैक्सिमम उसमें 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं। सो पहले ये होता था कि ये जो 5 है ये इंटीजर होना चाहिए और ये कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली यू कैन नॉट राइट एन ओवर हियर, तो आप वेरिएबल का नाम यहाँ नहीं दे सकते। दूसरा, आप 5.5 एलिमेंट्स नहीं ले सकते, या तो 5 एलिमेंट होंगे या 6 होंगे ना, 5.5 एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं, वो तो सेंस भी नहीं है। अब लेटेस्ट कंपाइलर्स में क्या हो गया है चेंज, कि अब ये जो नंबर है ये कांस्टेंट होना ज़रूरी नहीं है। आप पहले यूजर से पूछ सकते हो कि बताओ कितने नंबर्स चाहिए, वो बोलता है n चाहिए, तो आप इंट ए n लिख सकते हो। तो वेरिएबल भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है, पर इंटीजर होना चाहिए। सो जब आप इंट a5 लिखते हो, और मान लो मैं यहाँ पे आपको प्रिंट एफ करा के दिखाती हूँ, मेमोरी रिक्वायर्ड बाय एरे is %d and we have an operator called size of in C language, है ना। So C में हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जिसका नाम है size of। size of बताता है कि किसी भी डेटा टाइप को कितनी बाइट्स चाहिए। तो ये क्या दिखा रहा है, मेमोरी रिक्वायर्ड बाय एरे इज 20। वाई 20? क्योंकि वन इंटीजर लेता है 4 बाइट्स। ठीक है, आप कितने इंटीजर स्टोर कर रहे हो, 5, तो 4 इंटू 5 इज 20। अगर मैं यहाँ पे 10 इंटीजर्स कर देती हूँ, सो इट विल बी 40। फाइन, सो दैट इज द मेमोरी रिक्वायरमेंट। सो याद रखेंगे विच ऑपरेटर, साइज ऑफ, स्पेस नहीं है साइज ऑफ के बीच में। साइज ऑफ टेल्स यू द नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड बाय अ पर्टिकुलर वेरिएबल और अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, बट ये तो हमें नहीं देखना है, ये तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया है। अब आप चाहते हो कि 5 एलिमेंट्स हों जो मैं यूजर से इनपुट करूँ या मैं खुद स्टोर करूँ। सो देखो क्या तरीके हैं। पहला एलिमेंट जो है वो 0 पोजीशन पे होता है, सो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होती हैं टू टेल द पोजीशन, जिसे हम इंडेक्सिंग भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ A0 पे स्टोर किया 14, A1 पे स्टोर किया 78, A2 पे स्टोर किया 90, A3 पे स्टोर किया 22, A4 पे स्टोर किया 34, समथिंग लाइक दैट। पांचों एलिमेंट स्टोर कर दिए। नाउ आई वांट टू प्रिंट दोस। अब प्रिंट करने के लिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना लूप लगा लूँ, लगा सकती हूँ ना। देखो पोजीशंस क्या है, 0 1 2 3 4, तो ये तो लूप से भी आ सकती हैं। सो व्हाई नॉट यूज दैट। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। तो जो आपका आई है वो 0 से लेस देन 5 तक जाएगा। ठीक है, एंड व्हाट शुड आई डू ओवर हियर? What should I do? I should print the values, and if you want the values to be printed on the next line, तो आप \n देंगे। अगर आप सेम लाइन पे स्पेस देना चाहते हो तो आप टैब भी दे सकते हो। सो आपने यहाँ पे लिख दिया AI, put a semicolon,
एंड रन द कोड। यही एंटर करी है मैंने वैल्यूज, देख पा रहे हो आप, है ना। सो इस लाइन से क्या हुआ, एरे डिक्लेयर हुआ। इन स्टेटमेंट्स के थ्रू मैंने वैल्यूज पुट करी। जब ये लूप चला तो कैसे चला, आई क्या है 0, 0 लेस देन 5 ट्रू, प्रिंट क्या हुआ, ए 0 पे पड़ी हुई वैल्यू विच इज 14। उसके बाद आई प्लस प्लस आई 1 हो गया। अब उसने क्या प्रिंट किया, ए 1 जो कि क्या है 78, उसके बाद 90, उसके बाद 22, उसके बाद 34। सो इट विल कीप प्रिंटिंग वैल्यूज लाइक दिस। ठीक है, आपके पास ये पूरा एरे यहाँ पर प्रिंट होके आ गया। पर ये तो बहुत लंबा तरीका है ना, ऐसे लिखने का क्या फ़ायदा। वॉट कैन आई डू इज़, मैं इसको एक ही लाइन में भी इनिशियलाइज कर सकती हूँ। इसे कहते हैं एरे इनिशियलाइजेशन, जो कि कर्ली ब्रैकेट्स में करी जाती है। सो अगर आपको एक एरे को इनिशियलाइज करना है तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये काम एक सिंगल लाइन में कर सकते हो। जस्ट डिक्लेयर योर एरे एंड इन कर्ली ब्रैकेट्स गिव ऑल द वैल्यूज जो आपको उसमें पुट करनी है। अभी भी रन करने पर आंसर बिल्कुल सेम आएगा। सो फर्स्ट वैल्यू गोज एट पोजीशन 0, सेकंड वैल्यू गोज एट पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3 एंड पोजीशन 4। सो वी गेट इट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि अगर मैं इसमें 2 वैल्यूज छोड़ दूँ, मैंने साइज दिया है 5 लेकिन मैं वैल्यूज दे रही हूँ 3, तो एरर नहीं आएगा। वो क्या करेगा, 3 वैल्यूज तो ले लेगा जो आपने दी है और बाकी की वैल्यूज में 0 पुट कर देगा। इसे पार्शियल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो जो साइज हमने यहाँ पे दिया है, आप यहाँ पर उससे कम वैल्यूज या सेम नंबर ऑफ वैल्यूज दे सकते हो, बट आप उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो अगर मैंने यहाँ पर ज़्यादा देने की कोशिश करी, समथिंग लाइक दैट, देन आई विल गेट फर्स्ट 5 वैल्यूज़। वैसे आप नॉर्मल कंपाइलर यूज़ करोगे तो उसमें एरर आ जाएगा कि आप 5 साइज देके 6 वैल्यूज़ नहीं डाल सकते हो। ये ऑनलाइन कंपाइलर है तो कभी कभी यहाँ पर ऐसा नहीं आता है, बट इट इज़ नॉट अलाउड कि आप साइज 5 दो और वैल्यूज़ 6 दे दो। ठीक है, सो अदरवाइज होता क्या है, क्योंकि ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में है तो ये उससे अगली लोकेशन पर उसको स्टोर कर रहा होगा। जैसे मान लो आपका पहला नंबर 200 नंबर बाइट पे है, तो अगला कहाँ पे आएगा 204 पे, उससे अगला कहाँ आएगा 208 पे, फिर 212, 216। ठीक है, वो ऐसे ऐसे चल रहा है। सो जस्ट बिकॉज द लेटेस्ट कंपाइलर्स आर नॉट पुटिंग द चेक और आप यहाँ पे 92 दे रहे हो, तो वो अगर ये 200 पे स्टोर हो रहा है, ये 204 पे, ये 208 पे, ये 212 पे, ये 216 पे, तो ये इसको स्टोर कर देगा 220 पे, जबकि वो मेमोरी हमें एलोकेटेड भी नहीं है। ठीक है, सो ये ड्रॉबैक सी लैंग्वेज में थी और अभी भी है कि वो बाउंड्स को चेक नहीं करता है। बाउंड्स को चेक नहीं करता है मतलब अगर आप अपनी मेमोरी से भी बाहर जा रहे हो तो भी वो आपको बताएगा नहीं। वो एज अ प्रोग्रामर आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू मेक अ चेक कि यू शुड नॉट गो आउट ऑफ द रेंज। उससे कई बार मेजर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि अगर वो आगे वाली मेमोरी खाली है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप खाली जगह पे कुछ स्टोर कर भी दोगे, डजेंट मैटर। बट अगर वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टोर था जो प्रोग्राम में कहीं और यूज़ हो रहा है तो वो ओवरराइट हो जाएगा, जिससे हो सकता है कि आपका प्रोग्राम हैंग हो जाए, हो सकता है आपका सिस्टम भी हैंग हो जाए। सो ऑलवेज मेक श्योर कि जो साइज़ आपने दिया है उसी साइज़ के अकॉर्डिंगली आप वैल्यूज़ को भी लेंगे। सो ये तो है इनिशियलाइजेशन, समझ आ रहा है। सो हमने इनिशियलाइज किया, इसको आप ट्रेवर्सल कह सकते हो। ट्रेवर्सल का मतलब है प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस। हम हर एलिमेंट को एक एक करके प्रिंट कर रहे हैं, सो दैट इज ट्रेवर्सल। सो ये तो हो गई आपकी इनिशियलाइजेशन। और ये जो लूप है आपका, दिस इज फॉर ट्रेवर्सल, दैट मीन्स प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस। बट आप चाहो तो यूज़र से भी वैल्यूज इनपुट करवा सकते हो। जैसे आप यूज़र से पूछ सकते हो एंटर द नंबर्स या एंटर एनी 5 नंबर्स, पर उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। सो आप सीधे 5 एलिमेंट्स इनपुट नहीं कर सकते। आपका पहला एलिमेंट इनपुट होना चाहिए A0 पे, सेकेंड एलिमेंट इनपुट होना चाहिए A1 पे, then you should get at A2, A3 and so on. So ampersand AI। अब इससे क्या होगा, फर्स्ट नंबर जो है वो इनपुट होके जाएगा A0 पे, सेकेंड नंबर जो है वो इनपुट होके आएगा A1 पे, फिर A2, A3, A4 एंड नाउ व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन मिस हो गया। सो नाउ
if you execute this, it is asking for the numbers. You keep entering the values. अच्छा, ये फिर वही प्रॉब्लम है इसमें कि अगर आप इधर रन कर रहे हो ये प्रोग्राम में, मैं आपको दूसरे वाले में रन करके दिखाती हूँ। वैसे तो आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लो तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इसमें ये प्रॉब्लम है कि ऑल द इनपुट्स हैव टू बी गिवन ऑन द सेम लाइन। सो मैंने यहाँ पर नंबर्स इनपुट कर दिए 87923। नाउ इट इज़ प्रिंटिंग दिस। ठीक है, आपने फिर से रन किया एंड यू एंटर सम वैल्यूज। सो इफ़ यू आर वर्किंग इन प्रोग्रामर्स देन यू हैव टू एंटर देम ऑन द सेम लाइन। पर अगर आप किसी और पे यूज़ कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली वैसे बेस्ट होता है कि आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लो एंड यू कैन यूज़ इट ओवर देयर। ठीक है, सो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ वी राइट द कोड टू इनिशियलाइज एन एरे, टू input it and to print it. So ये सेम कोड आप भी ट्राई करके देखेंगे। ट्राई एग्जीक्यूटिंग द सेम कोड। आप इसको अपने सिस्टम पे चला के देखिए और मुझे बताइए कमेंट्स में कि किस किस का रन कर गया। और इसके साथ साथ आप एक और ट्राई करेंगे कि आपको कोई भी 10 नंबर एरे में इनपुट करवाने हैं, कोई भी 10 नंबर। सो जैसे मैंने 5 इनपुट करवाए हैं, आप एरे में 10 नंबर्स इनपुट करवाओगे, लेकिन आपको प्रिंट सिर्फ उनको करना है जो नंबर्स इवन है। ठीक है, जैसे कि मैंने 10, 20, 30, 21, 45 इनपुट किया है, तो मेरा 21 और 45 प्रिंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ 10, 20, 30 प्रिंट होना चाहिए क्योंकि वो इवन है। सो 10 नंबर्स आप यूज़र से इनपुट करवाओ और प्रिंट सिर्फ उसे करो जो नंबर इवन है। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट एरे इज़। सो इस लेक्चर में आपने क्या क्या सीखा। एक तो एरे क्यों चाहिए होता है, ये सारे पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो यू लर्न दिस कि हमें एरे क्यों चाहिए, एरे क्या होता है। इसके अलावा आपने क्या सीखा कि एरे की इनिशियलाइजेशन कैसे होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरे डिक्लेरेशन कैसे होती है, हाउ डू वी डिक्लेयर कि वो वेरिएबल नॉर्मल नहीं है, वो एक एरे है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, डेटा टाइप बताते हैं, जो भी डेटा टाइप चाहिए आपको, फिर नाम देते हो और नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में साइज देते हैं। देन यू डिड इनिशियलाइजेशन कैसे होती है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स की हेल्प से आप इनिशियलाइजेशन कर सकते हो। फिर आपने यहाँ पे सीखा ट्रेवर्सल क्या होता है। ट्रेवर्सल इज जनरली डन विद द हेल्प ऑफ अ लूप। सो ट्रेवर्सल हम किसकी हेल्प से करते हैं, लूप की हेल्प से, कि एक लूप लगा लिया जो कि फर्स्ट पोजीशन से लेकर लास्ट पोजीशन तक जाएगा एंड हर एक एलिमेंट को प्रोसेस करता जाएगा। एंड आप एरे को यूज़र इनपुट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो इनिशियलाइजेशन इज डन इन कर्ली ब्रैकेट्स, ट्रेवर्सल इज डन विद द हेल्प ऑफ लूप, और यूज़र इनपुट भी हमने किसकी हेल्प से किया, लूप की हेल्प से, ताकि सारे के सारे एलिमेंट्स इनपुट हो सके। सो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ आए होंगे। अगर कोई भी इशू है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो। आपकी वीक में एक लाइव क्लास हुआ करेगी, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को। सो आई विल बी टेकिंग 1 लाइव क्लास एवरी वीक। ठीक है, सो बाकी के 5 दिन लाइक आपको मंडे टू सैटरडे वीडियोस मिलेंगी, संडे को कोई वीडियो नहीं आएगी। सो ट्यूसडे टू सैटरडे यू विल बी गेटिंग द वीडियोस। ट्यूसडे टू सैटरडे आपको न्यू वीडियोस मिलेंगी। आई विल ट्राई टू अपलोड मोर देन 1 ऑल्सो, जब भी पॉसिबल होगा, बट 1 तो फॉर श्योर है ही। एंड एवरी मंडे वी विल हैव अ लाइव क्लास जिसमें आप अपने सारे डाउट्स पूछ पाओगे, जो भी आपको चाहिए कि मैम आप दोबारा एक्सप्लेन कर दो या ये पॉइंट समझ में नहीं आया। सो आई विल एक्सप्लेन यू दैट ऑन एवरी मंडे। ठीक है, सो दैट वुड बी आवर शेड्यूल फॉर दिस कोर्स एंड आई होप यू विल एंजॉय लर्निंग विद मी। मज़ा आएगा आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखने में। पर अगर आप सच में सीखना चाहते हो बेटा, तो अपने होमवर्क्स प्लीज़ सबमिट करना। कमेंट में आपका आंसर आना चाहिए कोड का। सो जस्ट पेस्ट द कोड इन द कमेंट्स बिलो कि क्या लिखोगे आप, सो दैट इट शुड प्रिंट ओनली द इवन एलिमेंट्स आउट ऑफ द एरे। सो जो एरे इनपुट हुआ है उसमें से सिर्फ इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। ये कुछ यूजफुल प्लेलिस्ट के लिंक्स मैं यहाँ पे दे रही हूँ जो आप यूज़ कर सकते हो टू प्रैक्टिस MCQs, to practice subjective questions in C, as well as to learn basics of C. So you can go and check them out, and channel को subscribe ज़रूर कर लेना in case you haven't subscribed yet. I'll see you in the next video. Till then, take very good care of yourself.